जब से पीएम मोदी ने यमुना की सफाई की बात की है, तब से लेकर लगातार एक्शन मोड में यमुना की सफाई का काम जारी है। ऐसे में बीजेपी सरकार का पूरा फोकस यमुना को स्वच्छ करने पर है। इंडिया न्यूज पे यमुना पर अपनी मेगा कवरेज को लगातार आगे बढ़ा रहा है। लगातार दावा किया जा रहा है कि 3 साल में दिल्ली वासियों को स्वच्छ, निर्मल और पावन यमुना देखने को मिलेगी। बीते 11 दिनों में यमुना की सफाई का काम जारी है और इस दौरान 1300 मीट्रिक टन से अधिक कचरा निकाला जा चुका है। यमुना की सफाई के काम पर सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और पीएमओ की नजर भी है। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने एक बार फिर से यमुना का जायजा लिया है। आइए आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमने लगभग हमें खोद के देखते हैं थोड़ा सा 1-2 फीट की कितना है, कहाँ तक हमें नहीं मिल पा रहा है। ये अंदर खोदेंगे तो मिट्टी आ रही है क्योंकि कुछ ही दूर तक ये बालू है। कचरा न होने का फायदा क्या है कि अब तक यहाँ नमी है ना, पानी नमी देख रहे हैं ना। होने का कारण कचरा ना होने से कितना फायदा है प्राकृतिक को भी, हम लोगों को और यमुना जी को। लेकिन यहाँ पे भी पानी निकल सकता है। हाँ, लग रहा है ना। हाँ, खोदेंगे तो देखिए एक भी कोई प्लास्टिक या कचरा का जो कण है वो यहाँ पर नहीं मिला है। यानी कि अब हाथ में ठंडा भी लग रहा है क्योंकि ये देखिए ये पूरा अच्छी जगह है। यहाँ पे क्या है कि ये रेता रिजर्व है। अगर इसके अंदर कचरा रहता, प्लास्टिक रहती, पॉलिथीन रहती, मेडिकल वेस्ट रहती, या जो शराब की शीशियाँ लोग पी के यमुना जी में फेंक देते हैं वो सब रहता तो अभी हाथों में कांच भी लग गया होता। मेडिकल वेस्ट रहता तो हाथ में लगता, पॉलिथीन रहती मिलती। पूरे रेतों को आप इतना रेता है, कितना होगा ये 1 कट्टे से ज्यादा होगा। इसको में खोद लिए, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरे गांव में नदी है ना, उस नदी में भी इसी तरीके का रेता आता है। इस तरीके से अगर रेता रिजर्व करके रखना है तो पहली बात तो जो 5-7 करोड़ की आबादी है जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, यहाँ से मात्र एक नदी यमुना जी ही गुजर रही है दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर के पास से एक हिंडन भी वो खत्म हो गई है। तो अगर ऐसे कण रोक के रखना और यमुना जी का साफ पानी पीना है तो सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त जो कचरा घरों का है, जो फोटो है, तस्वीरें, फूल मालाएं, घरों के कपड़े और भी जो चीजें ला के यमुना जी में, चलो घर का जो भी निकला वेस्ट हम ला के यमुना जी में डाल दिए। अंतर जो हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आपने ये देखा, देखिए वहाँ पे प्लास्टिक है और वहाँ पे देखिए पानी, वहाँ पर कहाँ तक पानी आकर के रुक गया है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भी रेता है लेकिन प्लास्टिक का कचरा, ये दूध है, मिलेगा दूध की थैली है। उतना खोदा था ना वहाँ पे, यहाँ पे जरा से भी खोद दिए तो मल आ गया। ये देखिए, ये अब ये इसके अंदर जो रेता है ना, इसको पानी मिल पाएगा ना, प्राकृतिक से जुड़ पाएगा। ये प्लास्टिक के अंदर बंद रह जाएगा तो ये क्या करेगा? ये मर जाएगा। अगर इंसान ही है उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए तो कैसे जीवित रहेगा? इंसान को भी तो जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए, खाना चाहिए। वैसे ये कण है, ये सूख गया क्योंकि अब इसमें जान नहीं है, उड़ रहा। अभी आप वहाँ देखिए, प्लास्टिक, चप्पल का टुकड़ा घरों से ये सब देख रहे हैं। इसके अंदर रेता भरा हुआ, ये रेता मर चुका है, इसके अंदर जान नहीं है। और वहाँ जो यमुना जी के किनारे रेता था जिसके अंदर पानी था, वो देख रहे थे आप कैसा था? सुंदर लग रहा था, सुंदर लग रहा था। ये हालात है यमुना पे। जिस तरह की सरकार दावा कर रही है कि 1300 टन जो कचरा है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको हटाया गया है। इस तरह के प्रयास लगातार सरकार को भी करने होंगे। लगातार जो 44 एसटीपी चलाने की बात की जा रही है, एसटीपी की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, उस एसटीपी की संख्या बढ़ानी होगी। बढ़ाने से काम सिर्फ नहीं चलेगा, उसमें सही से उसका इस्तेमाल हो, उसमें पानी जो सीवेज का जा रहा है वो सही से ट्रीटमेंट करा करके ही यमुना में छोड़ा जाए। ये बेहद जरूरी है। आम लोगों का जो एक जागृति है, जन जागृति लाना बेहद जरूरी है, ताकि वो इस तरीके जो कचरा हम देख रहे हैं सरकार इस तरीके का, सरकार के साथ साथ जिसके भी एरिया में, मैं उन लोगों से सिफारिश करूंगा, अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो आप अपने लिए सरकार से पैसे, चावल, गेहूं मांगते हो ना, तो सरकार के साथ साथ जाके आप चेक कर सकते हो कि ये एसटीपी का प्लांट का पानी सही यमुना जी में जा रहा है कि नहीं जा रहा, कंप्लेन करिए, सोशल मीडिया पर डालिए। उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी कि भाई आप एसटीपी प्लांट में इतनी सुविधा मिल रही है तो जो एसटीपी का कर्मचारी वो पानी साफ करके क्यों नहीं दे रहे हैं? लाखों का खर्चा होता है, लाखों का खर्चा, लाखों के लोगों की सैलरी जाती है, ढेर सारे अधिकारी उसमें पोस्ट नियुक्त किए जाते हैं। तो आप आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि यमुना के लिए आवाज उठाओ और उसको जाके चेक करो आपके एरिया में अगर एसटीपी प्लांट है, भाई आप एसटीपी से पानी साफ करके क्यों नहीं यमुना में डाल रहे हैं, गंगा में क्यों नहीं डाल रहे हैं? इसी पानी से हम सब्जियां पियेंगे, सब्जी खाएंगे, हमारे गाय जो भैंस हो वो पानी पियेंगी, हम फिर
लेकिन उसके दूध पियेंगे, उसके कारण हमें तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो ये स्थिति है, आपने दिखाया हमने आपको किस तरीके के हालात हैं यमुना पे। और ज़रूरी है जन भागीदारी की, ज़रूरी है जो सरकार झूठे दावे करते हैं उसको रोका जाए, जो नियम है उसको ठीक से पालन कराया जाए, जो एसटीपी है उसको ठीक कराया जाए, जो पानी सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के यमुना में लाया जा रहा है उसको रोका जाए। इस तरीके के तमाम प्रयास जब तक नहीं होंगे तब तक यमुना साफ नहीं होगी। लेकिन प्रकृति अपने आप को हील करती है, प्रकृति अपने आप को ठीक करती है। उसका परिणाम है कि यमुना में आज पानी ज़्यादा है और यमुना अपने आप को ठीक कर रही है। देखना आगे ये है कि किस तरीके से यमुना साफ हो पाती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में जब से भाजपा की नई सरकार आई है वो लगातार कोशिश में है कि यमुना को साफ किया जा सके, यमुना को साफ सुंदर बनाया जा सके और उसको अपने जो अव्वल रूप पहले था, उनका जो पौराणिक इतिहासों में था, उस तरीके का रूप जो है बनाया जा सके। इसके लिए एक प्रयास किए जा रहे हैं, कई मशीनें लगाई गई हैं जो यमुना को साफ कर रही हैं और दावा है कि बीते 10 दिनों में लगभग 1300 ऐसे जो पदार्थ थे, जो वेस्ट था, जो सॉलिड वेस्ट था, उसको हटाया गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? यही दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ यमुना के दूसरे साइड यानी कि कालिंदी कुंज के साइड में। और आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको सफ़ेद सा जो पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये कचरा है और इसको साफ करना इतना मुश्किल हो सकता है कि सरकार के नाको चने दबाने पड़ सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको छू के दिखाऊंगा, उठा के दिखाऊंगा कि आम जनता ने, मानव सभ्यता ने जिस जीवनदायिनी यमुना का वर्णन पुराणों में है, भगवान कृष्ण की कहानियों में है, राधा की प्रेम की जुबानियों में है, वहाँ पर इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की दुर्दशा जो है किस तरीके से यमुना की हुई है। ये पूरा आप घर से निकला हुआ वेस्ट है, साथ ही कंक्रीट है जो हम घर से जो कंस्ट्रक्शन का काम हम करते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम के बाद जो कचरा निकलता है वो कचरा यहाँ पर फेंका गया है, यानी कि किसी तरीके से डंप किया गया है। क्योंकि इतना ज़्यादा इस तरीके का कचरा तो नहीं आ सकता। प्लास्टिक हो सकता है कि लोगों ने फेंके होंगे, प्लास्टिक हो सकता है कि बहकर भी आया हो, लेकिन ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये कंकर, ये ईंट जो आपको दिखाई दे रही है, ये ईंट मानव सभ्यता द्वारा यहाँ रखे गए हैं और यमुना को ब्लॉक कर दिया गया है। यमुना रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है कि यमुना अपने आप को हील करे। लेकिन यमुना कई बार इस बात का सबूत दे चुकी है कि यमुना को साफ करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। यमुना को साफ करने के लिए बस थोड़े से प्रयास किए जाएं और यमुना साफ हो जाएगी। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये देखेंगे जो अभी कुछ दिनों पहले तक यमुना में पानी नहीं था, लेकिन अभी पानी बहुत अच्छा बहाव के साथ बह रहा है। यहाँ पे हम TDS नापेंगे कि टोटल रिजर्व सॉलिड वो कितना है, क्योंकि अब देखेंगे पारदर्शिता है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी के अंदर ये जो ईंट है, ये ईंट, ये पॉलीथीन और ये कंक्रीट, ये सब इतने अंदर तक बैठा हुआ है कि यमुना को ये साफ होने नहीं दे रहा है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज ही नहीं होने दे रहा है। दुर्गा जी हमारे साथ में हैं, यमुना पे काम कर रहे हैं। क्या लाए हैं ये दुर्गा जी? ये शंकर भगवान की मूर्ति है। अरे ये कोई भगवान का भक्त था, देख रहे हैं आप, शंकर भगवान का कोई भक्त था जो कि छोड़ के प्रभु को चला गया है। अब अभी मिले हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो धर्म है इनको रखना, सुरक्षित कहीं रखना। लेकिन भगवान का कोई अच्छा भक्त रहा होगा कि जब यमुना जी की दशा नाले में थी तो लोग लाके इसमें भगवान को फेंक के चले गए। अभी आप बोलोगे तो लोगों को बुरा भी लगेगा। किसी भी नदी में, किसी भी जल वाली जगह पे कहीं भी नहीं पुराणों में लिखा है कि आप गंगा यमुना में ऐसी चीज़ें ला के प्रवाहित करो कि जिससे उनको खुद ही नुकसान पहुँचे। अगर आप हमें कोई गलत चीज़ दोगे तो हम आपसे प्रसन्न रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। उसका हमारे ऊपर गलत प्रभाव, आपसे मैं नाराज़ हो जाऊंगा। उसी तरह ये जो नदी है, जो गंगा जी है, ये जो यमुना है, यमुना में जो हम घरों का जो वेस्ट ला के फेंक रहे हैं, तो इससे यमुना खुश नहीं हो रही है। फूल मालाएं हो गए, जो नारियल चढ़ाते हो, कुछ भी फेंक रहे हो यमुना जी में, तो यमुना जी नाराज ही होंगी, आपसे खुश कभी नहीं हो सकती। और नाराजगी आपका, अगर घर का कोई शख्स नाराज हो जाता है तो आपका उसका दुर्व्यवहार कैसा लगता है, वैसे ही यमुना जी जब नाराज हो जाएंगी, अभी तो कम ही नाराज है, जब पूर्ण रूप से नाराज हो जाएंगी तब आप देखेंगे कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, यमुना के प्रकोप से, यमुना को दुख देने से, यमुना को ठगने की वजह से आम आदमी पार्टी सरकार चली गई और यमुना की वजह से ही नई सरकार जो भाजपा की आई है वो आई। क्या लगता है कि उस तरीके से अगर साफ करने में जो कोशिश किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? जब
रेखा गुप्ता जी को कोई नहीं जानता था, तो यमुना जी ने उनको सीएम बना दिया। बस उन्होंने एक प्रण लिया मोदी जी के कारण कि मैं यमुना को साफ करूंगी, और आते ही तुरंत उन्होंने ये कार्य किया। और सोचिए, जब उन्होंने एक प्रण से सरकार पलट जाई, तख्त पलट गया, पिछली सरकार गिर गई, तो जो लोग यमुना जी के साथ में गलत कर रहे हैं उनका क्या होगा। नई सरकार बनी है, इस डर से कहीं उनकी सरकार 5 साल में पलट ना जाए, तुरंत ही उन्होंने काम करना चालू कर दिया यमुना जी के ऊपर। दुर्गा जी, किस किस तरीके की गंदगी यहाँ पर है, हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाएंगे, दर्शक भी इस चीज़ को देखे कि ये जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये घरों का कचरा है, ये घरों का वेस्ट है, कोट है। ये देख सकते हैं, कोट, अपना कोई कोट पहना, जैकेट, और बाद में जब उसको नहीं पहन पाया तो लाके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया कि हे मैया आप लोग पहन लो। अरे भैया, आपको अगर मैया को कुछ देना आई है तो पहना हुआ कोट क्यों दे रहे हो। ऐसा चीज लाके दो जो कण होते हैं, इनकी सफाई करो, इनकी देखभाल करो, सुरक्षा करो। माता को कोट और ये खजानों की आवश्यकता नहीं है कि जो लाके फूल पत्तियां आप यमुना जी में डाल रहे हैं। ये सीमेंट की बोरी है, ये सीमेंट की बोरी है, ये सीमेंट की बोरी है। सीमेंट नहीं, ये साड़ी है ना, जो साड़ी का पैक करके घरों से लेके आते हैं ना, साड़ी, स्वेटर, वो वाला ये बैग है। ठीक, वो क्या है उधर, वो देखिए, हाँ, ये शराब की बोतल है शराब की। ऐसे तमाम ये देखिए, ये कितना बड़ा पत्थर है। घर का जो टूटा हुआ सीलिंग का है ना, घरों से जो टूट जाता है, लोग ला के डंपिंग यार्ड जो ला के डाल दिए, जो किसी का घर, वही है प्लास्टिक का ही, ये देखिए, किसी का घर टूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है, तो ला के यमुना जी में ही, चलो कूड़ा कटरा हो गया है तो एमसीडी में देंगे, अगर कहीं अथॉरिटी में गिराएंगे तो पैसा लेंगे, धीरे से रात में ला के यमुना जी में फेंक के चले गए। ये कार्य कर रहे हैं, और ये अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। आरती संग्रह की किताब फेंकी हुई है, क्या आप कर रहे हैं, ये सब क्या डाल रहे हैं यमुना जी में। यमुना जी खुश होंगी क्या आरती की किताब डालने से? नहीं भैया जी, यमुना जी नाराज होंगी। ये देख रहे हैं आप, माला डाल दिए, अपने गले का माला, ये तुलसी का माला डाल दिए, ये माला भी बह रहा है, अपवित्र हो रहा है नाले के पानी में, तो क्या है, आपसे भगवान खुश होंगे? कभी नहीं खुश हो सकते। और जब भगवान नहीं खुश होंगे तो प्राकृतिक भी नहीं खुश होगी। यहाँ पे टीडीएस कितना है, क्योंकि हमने नापा था और यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ टीडीएस कितना है। दर्शकों को देख के आश्चर्य होगा कि चारों तरफ किस तरीके से कंक्रीट है, किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट हैं वो पड़े हुए हैं, किस तरीके से जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। 1300 टन जो है कचरा निकाला गया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, और भी प्रयास करने होंगे ताकि यमुना और भी साफ हो सके। दुर्गा जी, आप टीडीएस दिखा रहे थे। बीच में जहाँ पे कालंदी कुंज में अभी देखिएगा आप 0-0 है, और मैं बीच में जा रहा हूँ, बीच में जहाँ पे बहती धारा है वहाँ का टीडीएस चेक कर रहा हूँ कि कितना है। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। आपने 0-0 देख लिया है, और अभी मैं यहाँ की ये देखिए बहती हुई धारा ये, और मैं इसके अंदर जाके, एक सेकंड मुझे आगे आने दीजिए। हाँ, कितना है, 1 मिनट होल्ड करने दीजिए इसको। 400 नहीं, 364 पानी का बहाव का फर्क पड़ा है। हाँ, 364 दिखा रहा है, 364 दिखा रहा है यहाँ पे। और 1 मिनट, ये देखिए आप, 364 पानी का बहाव यमुना में अगर अच्छा हो जाए तो किस तरीके से यमुना साफ हो सकती है, तो उसका जीता जागता उदाहरण है ये। और भी आगे की तरफ हम चलते हैं और दिखाएंगे दर्शकों को कि कैसे हालात हैं और किस तरीके से स्थिति है यमुना मैया की, और किस तरीके से हम यमुना को क्या दे रहे हैं और यमुना से हम क्या ले रहे हैं। ये आपने देखा, ये इस तरीके की स्थिति है। यमुना के किनारे प्लास्टिक और जो घर से वेस्ट निकलते हैं उसका सारा कचरा यहाँ पे रखा गया है, डंप किया है लोगों ने आकर के, चोरी छिपे किया हो। ये देखिए स्कूल बैग है, ये बैग है, स्कूल बैग है, बच्चों ने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद जो बचा उसको यहाँ पे डाल दिया। ये हालात हैं यमुना के। अब ये देखिए, इधर हम आ गए और यहाँ पे हम लोग नापते हैं दुर्गा जी, यहाँ पे किस तरीके की स्थिति है, यहाँ पे किस तरीके की टीडीएस है, यहाँ नापे। हाँ, यहाँ नापते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नदी से साइड की तरफ है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नदी में बहाव के साथ कितना पानी टीडीएस रहता है, और नदी में पानी रुक जाए तो कितना होता है।
यहाँ पे 417 है। 417, मतलब मात्र 10 कदम पे दूरी पे हम लोग हैं। 368, 365 था ना और 417, तो 365 और 417 देख लीजिए आप। लेकिन नदी का टीडीएस कितना होना चाहिए? नदी का वही 300 होना चाहिए, मैक्सिमम 300 250 जैसे घरों का रहता है, क्योंकि नदी का पानी तो एकदम स्वच्छ होना चाहिए। नदी का पानी लोग पीते हैं, सब्जी बनाते हैं, इसी से सब्जी सींचते हैं, खेत में किसान सींचते हैं, तमाम प्रकार के काम होता है। कुछ तो रिफाइनरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं नदियों में अपना बोरवेल डाल के नदी का पानी खींच के उससे कार्य भी करती हैं। आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो जहाजें चलती हैं वो कहाँ बाहर से पानी थोड़ी लाते हैं, इसी नदी का पानी साफ करके फिल्टर करके पीते हैं। अभी आप सामने देख सकते हो पॉलिथीन में कोई अभी जस्ट किसी ने फेंका है कुछ देर पहले ही, लगता है क्योंकि ये नया है। ये ही अभी कोई अपने घरों का पूजा का ही सामान है शायद। थोड़ा आगे ले चलो भैया, क्या क्या है? इसे बाहर निकालें और इनको दिखाते हैं। मैं अभी ये कोई था महान भाव ऊपर से फेंक के गए हैं, ये ऊपर से आप देख सकते हैं। अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती है, ये माला है, ये सब क्या है? और इसमें माता लक्ष्मी, भगवान श्री लक्ष्मी गणेश, ये देखिए अभी फेंक के गए हैं। तो क्या भगवान आपसे खुश होंगे? मैं बता रहा हूँ जीवन में भी भगवान खुश नहीं होंगे और आपके घर पे ऐसी आपदा विपदा आएगी कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। ये देख रहे हो आप भगवान श्री विष्णु के क्या है ये आज के देखो मधु की शीशी, मधु भगवान को चढ़ाया, फिर जब संभाल नहीं पाए, घरों में पूजा नहीं कर पाए, तो मधु की शीशी ला के फेंक दिया। क्या है ये सब, क्या है? साफ करना सरकार के लिए कितना भारी पड़ रहा होगा, कितना महंगा पड़ रहा होगा। पहले आम लोग, जो आम नागरिक, सरकार उस पर एक पेनाल्टी लगाए। सरकार जिसको देखे कि अगर यमुना जी में कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है, उनको ऐसा करो कि जेल करवा दो। अगर जेल का डर होगा तो लोग ऑटोमेटिक यमुना जी में कूड़ा करकट करना फेंकना चाहें। भाई जैसे एक हत्या इंसान के करने के लिए धारा लगती है ना, वैसे यमुना जी के अंदर कूड़ा फेंकने के लिए वो हत्यारे हैं। ये इतना कूड़ा ला के यमुना जी में फेंक रहे हो आप, ये कहाँ रिजर्व करेगी नदी? कैसे क्या खाएगी? मछलियाँ खाएंगी क्या इसको? आर्थिक रूप से हमारा ही नुकसान होगा, हमारे ही टैक्स से, ये पैसे से ये सब दोबारा साफ होगा। महंगाई का जो ढिंडोरा पीटा जाता है वो कई बार हमारी अपनी गलती की वजह से भी होता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि सरकार साफ नहीं कर रही है, सरकार साफ करेगी बेटा, लेकिन तुम्हारे ही पैसे से। ये शीशा है, कांच, फोटो में लगा हुआ कांच, ये कांच जाएगा, मछली खाएगी, मर जाएगी, और मछली मर जाएगी तो ऐसी में सड़ेगी, फिर उससे क्या पोल्यूशन फैलेगा। अगर आप कह रहे हो कि सरकार साफ कर रही है ना, तो आप जो ये कूड़ा गंदा कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि मैं यमुना जी में फेंक दिया, कोई फायदा नहीं है भैया। महंगाई इतनी आएगी ना, उसका कारण होगा कि जब नदियों में साफ सरकार करने के लिए मशीन लगाएगी तो पैसा किसके जेब से जाएगा? सरकार की जेब से थोड़ी ना कुछ जा रहा है, वो तो आपके ही जेब से जा रहा है। तो आप क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्यों, कब समझेंगे कि नदियों में नहीं गंदा करना है? गलत बात है नदियों में कूड़ा फेंकना, कब आप समझेंगे? ये हालात है, ये कंक्रीट देख सकते हैं, ये घर का सीलिंग होता है, जो घर तुड़वाते हैं उसका कचरा यहाँ पे डाला गया है। इस तरह की तमाम आपको जो है प्लास्टिक वेस्ट इस तरह के दिखेगा, ये देखेंगे, ये सब आपको दिखाई देगा। और लगातार सरकार जो है, प्रशासन सरकार साफ़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ उनके प्रयास से साफ़ हो जाएगा यमुना? या यमुना में जो भी खर्च किए जा रहे हैं वो आपके और हमारे पैसों से हैं? जो महंगाई हो रही है वो इसी सब कारणों से हो रहा है, क्योंकि यमुना में जो गंदगी जा रही है उसको साफ़ करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ रहा है, जो आपके और हमारे पैसे से ही बर्बाद होगा। अंततः हम ही बर्बाद होने वाले हैं, हमारे जेब से पैसे जाएंगे, हम बीमार पड़ रहे हैं, जो जल हमारा जीवन देता है वो जल बर्बाद हो रहा है। यमुना का पूरा पानी जो है दिल्ली वासी ही पीते हैं, दिल्ली के जो लोग हैं वो पीते हैं। झाग देख सकते हैं, झाग भी अभी भी आपको दिखाई देगा। ये तमाम जो कचरा जो छोड़ा गया है बारात से, उसके बाद झाग बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये सब जो है वही कचरा जो ह्यूमन वेस्ट है, उन सब की वजह से इस तरीके की स्थिति है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, देखना ये है कितने दिनों में सरकार ये सब काम कर पाती है। लेकिन आम भागीदारी बेहद ज़रूरी है। आपको और हमें इस बात को सोचना चाहिए कि नदी में जो हम खराब कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं करेगा, पूरे मानव सभ्यता के लिए नुकसानदेह है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।